हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोटासियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, जिसकी हमने आयनिक फॉर्म में जो रिएक्शंस थी वो हमने पार्ट 1 में देख ली थी। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की जितनी भी रिएक्शन होने वाली हैं वो हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में करने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या फिर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन क्या होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, किस तरीके से याद किया जाता है उन्हें मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर। तो देखो, हमने आयनिक फॉर्म के अंदर एक रिएक्शन पढ़ी थी और उस रिएक्शन के अंदर हम क्या बता रहे थे कि पोटासियम परमैंगनेट की जो मेन रिएक्शन है वो हम याद कर रहे थे। और आयनिक फॉर्म के अंदर क्या रिएक्शन थी हमारी, MnO4 नेगेटिव प्लस में ये क्या कर रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था और 8 H पॉजिटिव आयन को ये एक्सेप्ट कर रहा था। फिर ये हमें क्या बना के दे रहा था, मैंगनीज 2 पॉजिटिव आयन बना के दे रहा था, प्लस में 4 मॉलिक्यूल ये हमें वाटर के दे रहा था। ये हमारी आयनिक फॉर्म के अंदर जो मेन रिएक्शन थी वो ये थी। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर रिएक्शंस को देखने वाले हैं। उसको करने से पहले हमें छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए। हमें क्या बातें पता होनी चाहिए, सबसे पहले हमें बात पता होनी चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर कभी भी हम आयंस का जिक्र नहीं करते हैं। यानी ये जो नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है या जो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर ऐसा कोई भी आयन आपको दिखाई नहीं देगा। आपको सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर वो कंपाउंड आपको दिखाई देंगे। दूसरी बात जो आपने नोटिस करनी है, यहाँ पे जो हम H पॉजिटिव आयन डाल रहे थे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा था। और KMnO4 को एसिडिफाई करने के लिए हम क्या डालते थे, H2SO4 डालते थे। तो वहां पे इस आयन यानी H पॉजिटिव की जगह पे क्या लिखा जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर H2SO4 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह पे मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर H पॉजिटिव की जगह पे ये लिखा जाएगा H2SO4। तीसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाया जाता है। उसके स्थान पे जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, देखो अब जो KMnO4 है हमारा, ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है कि ये दूसरों को क्या करें, ऑक्सीडाइज करें और खुद क्या हो, रिड्यूस्ड हो। तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती थी, रिडक्शन कहलाती थी। तो यहाँ पे आयनिक फॉर्म के अंदर अगर देखा जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा था, जिसके कारण ये खुद क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। लेकिन ये दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। अब ऑक्सीडाइज अगर दूसरों को करेगा, इसका मतलब उन्हें ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अब जो ये रिएक्शन चलेगी मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन दूसरों को प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देगा। तो अब ऑक्सीजन अगर ये प्रोवाइड करेगा तो लास्ट में क्या निकलेंगी, ऑक्सीजन निकलेंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। तीसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है कि हमने क्या बताया कि आयन की फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे, इनको उनके कंपाउंड की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या था हमारा, आयनिक फॉर्म में पोटासियम परमैंगनेट था। तो अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा KMnO4। और हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन को तो हम दर्शाते ही नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमने खत्म कर दिए यहाँ पे। अब देखो Mn2 पॉजिटिव ये क्या था, आयनिक फॉर्म के अंदर था। अब इसको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर अगर हम चेंज करेंगे तो 2 पॉजिटिव के पास में कौन सी चीज आती है, 2 नेगेटिव वाली चीज आती है। तो यहाँ पे जो ये सल्फेट होता है, सल्फेट 2 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जब ये आयनिक फॉर्म हटेगी तो ये बन जाता है MnSO4 यानी मैंगनीज सल्फेट। अब देखो एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर या तो एसिड डाला जाए या बेस डाला जाए तो वाटर मॉलिक्यूल तो निकलते ही निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। वो कितने अमाउंट में निकल रहे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या क्या बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर, मैंगनीज सल्फेट बन गया। अब एसिड डाला है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। तीसरी चीज हमने क्या बताई थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे करेगा, जब ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो ऑक्सीजन निकल गया। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे पोटासियम परमैंगनेट था तो पोटासियम परमैंगनेट लिख दिया। यहाँ पे एसिड हम डाल रहे थे तो हमने यहाँ पे H2SO4 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 2 3 हो गए। अब देखो दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 5 बन रहा है। तो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल किसके निकलते हैं, ऑक्सीजन के निकलते हैं।
अब आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, देखो उस साइड मैंगनीज भी निकल गया, ऑक्सीजन भी किसी ना किसी फॉर्मूले के अंदर आ गया, हाइड्रोजन भी किसी ना किसी फॉर्मूले के अंदर आ गया और सल्फेट भी आ गया, लेकिन कहीं पे भी आपको ये पोटासियम नहीं दिख रहा है। तो ये जो पोटासियम होता है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है K2SO4 बनके, यानी पोटासियम सल्फेट बनके ये एग्जिस्ट करता है। तो ये रहने वाली है हमारी मेन रिएक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर, इसे आप याद रखेंगे, इसके बिना सारी की सारी ऑक्सीडाइजिंग जो रिएक्शन है वो आपको याद नहीं होंगी, तो इसे आप याद कर लेना। अब हम एक एक करके ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है एसिडिक KMnO4 वर्सेस मोहर साल्ट के साथ में। तो पहली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या है आपकी है एसिडिक KMnO4 वर्सेस मोहर साल्ट। और मोहर साल्ट का फॉर्मूला क्या था हमारा, FeSO4 का ट्वाइस डॉट NH4 का ट्वाइस डॉट 6H2, ये था हमारा मोहर साल्ट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले ये मेन रिएक्शन यहाँ पे दोबारा लिख देंगे। तो हम दोबारा लिख देते हैं इस मेन रिएक्शन को। देखो क्या लिखी जाएगी, 2 मोल ऑफ KMnO4 प्लस में 3 मोल ऑफ H2SO4, फिर क्या है वहां पे 2 मोल ऑफ मैंगनीज सल्फेट MnSO4 प्लस में 3 मोल ऑफ वाटर प्लस में 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस में K2SO4 यानी पोटासियम सल्फेट, ये हमने लिख दिया। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि जब हम इनकी रिएक्शन करते थे आयनिक फॉर्म के अंदर मोहर साल्ट की, तो वहां पे क्या हो रहा था, Fe2 पॉजिटिव हम लेके चल रहे थे और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे, Fe3 पॉजिटिव के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे थे। और Fe2 पॉजिटिव का अगर हम फॉर्मूला देखें, यहाँ पे आयनिक फॉर्म को हटा के मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर लिखा जाए तो ये बनता है आयरन सल्फेट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि Fe3 पॉजिटिव को अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट होगा, ये भी आयरन सल्फेट के अंदर ही कन्वर्ट होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला बनेगा Fe2SO4 का थ्राइस। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +3 आएगी, यहाँ पे +2 थी, यहाँ पे क्या आ रही है, +3 आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और इसका काम क्या था, इसका काम यही तो था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी दूसरों को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अब ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, इसने जो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन निकाली है ना, इन्हें क्या करेगा, इनको प्रोवाइड करवा देगा। जैसे ही इनको प्रोवाइड कराएगा इनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है। कहते हैं ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीजन इनको ये क्या करवा देता है, प्रोवाइड करवा देता है। देखो हमने यहाँ पे करवा दी। अब एक चीज आपको दिखाई देगी कि यहाँ पे तो सल्फेट 1 है और यहाँ पे सल्फेट कितने आ गए, 3 आ गए। तो ये बाकी के 2 सल्फेट कहाँ से आएंगे, देखो यहाँ पे जो ये H2SO4 हम डाल रहे हैं ये वाला, यहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे हमें और क्या ऐड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन सल्फेट ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमने कर दिया H2SO4 कर दिया, हमने एसिड ऐड कर दिया। अब अभी आपको बताया है कि रिएक्शन के अंदर या तो एसिड डाला जाए या बेस डाला जाए तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते ही निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा बाहर, जैसे ही हमने एसिड डाला यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे। अब देखो, अब आपने करनी है रिएक्शन बैलेंस, और रिएक्शन बैलेंस करने का पहला रूल होता है कि नंबर ऑफ एटम जो लेफ्ट साइड होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम हमने राइट साइड करने होते हैं। तो आयरन कितने हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवा दो 2 से। अब देखो आयरन 2 हो गए, आयरन 2 हो गए। सल्फेट देखो, सल्फेट यहाँ पे 2 हो गए, ये रहे 2 हो गए। एक सल्फेट यहाँ पे है तो 3 सल्फेट हो गए, इसका भी किस्सा खत्म हो गया। अब देखो, एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। रिएक्शन हमारी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब हम क्या कर रहे थे, इसके बाद में जो स्टेप था हमारा आयनिक फॉर्म के अंदर, हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते थे, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है, आपने यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ये जो ऑक्सीजन है इनको बैलेंस करना है। तो ये जो हमारी मेन रिएक्शन थी, इसमें कितनी ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कर रहा था, 5 प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्ट कितनी कर रहा है, 1 एक्सेप्ट कर रहा है। तो इन्हें बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। जैसे ही मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। वहां पे हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते थे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो करवा दो मल्टीप्लाई 5 से। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 10 आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 लग जाएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करवा दी। यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, 5 लग जाएगा, और यहाँ पे भी 5 लग जाएगा, और यहाँ पे भी 5 लग जाएगा। इसका किस्सा हो गया खत्म। अब हमने क्या करना होता है, ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हमने काटा पीटी करनी होती है। तो जो कट रहा है उसे काट दो और बाकी का लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड लिख दो और राइट हैंड साइड वाला
राइट हैंड साइड लिख दो। तो देखो क्या क्या कट रहा है, देखो इससे तो ये कट जाएगा, 5 ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन कट गए, और कुछ कट रहा है और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो बाकी चीज़ों को एज इट इज़ लिख दो। देखो किस तरीके से लिखेंगे आप लिखेंगे, देखो क्या क्या बचा हुआ है, 2 मोल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस में, और क्या है देखो 3 यहाँ पे हैं हाइड्रोजन सल्फेट के और 5 यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो प्लस में 8 H2SO4 हो जाएगा। प्लस में नेक्स्ट क्या है देखो 10 मोल ऑफ क्या है, देखो ऊपर वाली चीजें यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं, इधर रह गया है अब 10 मोल किसके हैं, आयरन सल्फेट के। तो 10 मोल ऑफ FeSO4 हो जाएगा। और कुछ भी है यहाँ पे देखो, और कुछ भी नहीं है। तो अब अगली वाली सीरीज पे चले जाओ, मतलब राइट हैंड साइड वाले पे क्या है, 2 मोल मैंगनीज सल्फेट के हैं, तो 2 मोल ऑफ MnSO4 हो जाएगा। प्लस में नेक्स्ट क्या है देखो 3 तो वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ पे हैं और 5 यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो ये हो गया 8 वाटर मॉलिक्यूल। प्लस में नेक्स्ट क्या है, ऊपर की तरफ रह गया पोटासियम सल्फेट, तो ये लिख दिया K2SO4 लिख दिया। प्लस में और क्या बचा है, ये बच गया 5 मोल ऑफ आयरन सल्फेट, तो 5 मोल किसके आ जाएंगे, Fe2SO4 का थ्राइस। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है एंड कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर लिखनी होती है। अब हम नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड हमारी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है एसिडिक KMnO4 वर्सेस ऑक्सालिक एसिड के साथ में। तो ऑक्सालिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, ऑक्सालिक एसिड का फार्मूला होता है COOH जनरल वे में देखा जाए तो ऑक्सालिक एसिड का फार्मूला सिर्फ ये होता है, लेकिन जब इसके डब्बे पे देखा जाता है, जो केमिकल डब्बा होता है उसके ऊपर आपको .2H2 लिखा हुआ दिखता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है। तो हमने क्या लिखना है, सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन लिखने से पहले हमने उसकी मेन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो मेन रिएक्शन क्या थी मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर, ये थी पोटासियम परमैंगनेट था, इसके अंदर हम डाल रहे थे H2SO4, और जैसे ही इसकी रिएक्शन करवाई जा रही थी, ये हमें क्या दे रहा था, मैंगनीज सल्फेट दे रहा था, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल दे रहा था, प्लस में ऑक्सीजन दे रहा था, एंड प्लस में पोटासियम सल्फेट दे रहा था K2SO4। फिर हम क्या कर रहे थे, इनकी बैलेंस कर रहे थे इनकी रिएक्शन। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 3 से, और 2 और 3 5 होता है, तो 5 ऑक्सीजन हम लिख दे रहे थे। ये थी हमारी मेन रिएक्शन। अब हम करते हैं इसकी रिएक्शन। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर रिएक्शन लिखनी है, तो सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इसका। तो एज इट इज लिख देते हैं, देखो COH2H2O, ठीक है। अब क्या करवाना है, देखो इसका काम क्या है, एसिडिक KMnO4 इसका क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा इसको। और ऑक्सीडाइज कैसे करवाएगा, जब इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, इस तरीके से करेगा। और जब हम इसकी आयनिक फॉर्म के अंदर रिएक्शन देख रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था, 2 मोल CO2 के मिल रहे थे। देखो ये रहा एक CO2 और एक CO2 ये रहा। तो यहां पे भी ऐसे ही रिएक्शन चलेगी। क्या मिलेगा हमें, 2 मॉलिक्यूल CO2 के मिल जाएंगे। अब देखो क्या बचा है, 2 मॉलिक्यूल तो वाटर के बच गए, और क्या बचा है, देखो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन, यानी 1 वाटर मॉलिक्यूल इससे बन जाएगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल ये रहे, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाएंगे, ये निकल गए। यहाँ पे हमें H2SO4 डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई काम ही नहीं है हाइड्रोजन सल्फेट का। तो आपने ये भी याद रखना है कि कौन सी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन सल्फेट पड़ेगा और कौन सी के अंदर नहीं डलेगा। और ये बात आपको केवल तभी याद होगी जब आपको ये पता होगा कि ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तभी रिएक्शन याद हो सकती हैं। तो हमारा काम यहां तक हो गया। अब देखो ऑक्सीडाइज करने के लिए इसने कितने ऑक्सीजन दिए थे, 5 ऑक्सीजन दिए थे, लेकिन इसने एक्सेप्ट कितने करे, 1 ही एक्सेप्ट कर रहा है। तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कर दीजिए इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 10, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 15। तो ये हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं। तो क्या कट रहा है, देखो ये कट रहा है 5 ऑक्सीजन से, 5 ऑक्सीजन कट गए, और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो कुछ भी नहीं कट रहा है तो एज इट इज लिख देते हैं बाकी सारी चीज़ों को। क्या है, 2 मोल ऑफ KMnO4 हैं, KMnO4 प्लस में 3 मोल H2SO4 के हैं, ये भी लिख दिया प्लस में, और कुछ भी नहीं है तो अब ये लिख देते हैं 5 मोल ऑफ ऑक्सालिक एसिड COOH.2H2O, ये हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साइड। तो अगली साइड क्या है, 2 तो मैंगनीज सल्फेट हैं, तो 2 MnSO4 प्लस में देखो 3 वाटर मॉलिक्यूल तो ये रहे और 15 ये रहे, कितने हो जाएंगे, 18 वाटर मॉलिक्यूल। तो 18 वाटर मॉलिक्यूल बन गए, प्लस में और क्या बचा है, K2SO4 हो गया, प्लस में और क्या बचा है, 10 मोल CO2 के बचे हैं।
तो 10 मोल हो गए CO2 के। तो ये थी हमारी सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन पढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है हमारी एसिडिक KMnO4 वर्सेस पोटासियम आयोडाइड के साथ में। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन लिखने से पहले हमने क्या लिखना पड़ेगा, मेन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मेन रिएक्शन लिखते हैं। क्या थी मेन रिएक्शन? पोटासियम परमैंगनेट जो था वो हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर रहा था और हमें क्या बना के दे रहा था, हमें बना रहा था मैंगनीज सल्फेट MnSO4 प्लस में वाटर मॉलिक्यूल प्लस में ऑक्सीजन प्लस में पोटासियम सल्फेट यानी K2SO4, ये हमें बना के दे रहा था। फिर हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे 2 3 2 3 और 2 और 3 5, तो हम यहाँ पे 5 लगा दे रहे थे। ये रिएक्शन बार बार आपको लिख के देखनी है, जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, जब हम इसकी पोटासियम आयोडाइड की आयनिक फॉर्म के अंदर रिएक्शन लिख रहे थे तो हम क्या लेके चले थे, हम 2 I नेगेटिव आयन लेके चले थे, अगर आपको याद हो तो। और ये क्या बना रहा था, ये आयोडीन बना रहा था, यही हो रहा था आयनिक फॉर्म के अंदर। तो इसमें भी क्या होगा, इसी में भी कुछ ऐसे ही तरीके की रिएक्शन चलेगी। यहाँ पे अब क्या होगा, आयनिक फॉर्म को हमने मॉलिक्यूल बनाना है तो हम क्या लेके चलेंगे, सिंपल से आयनिक फॉर्म हमने हटाई और 2 मॉलिक्यूल हम पोटासियम आयोडाइड के लेके चलेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 मोल तो ये क्या हो गए आयोडीन के, तो आयोडीन तो एज इट इज निकल जाएगा। अब जो पोटासियम है, पोटासियम क्या बन के निकलेगा ये हमें पता होना चाहिए। तो ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर पोटासियम क्या बन के निकला था, पोटासियम सल्फेट बन के निकला था। तो यहाँ पे भी ये पोटासियम क्या बन के निकलेगा, पोटासियम सल्फेट बन के ही निकलेगा। तो ये बन के निकलेगा पोटासियम सल्फेट। और ये पोटासियम सल्फेट कब बनेगा, जब इसको सल्फेट मिलेगा। और सल्फेट कहाँ से मिलेगा, हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, H2SO4 डालना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे H2SO4 डालते हैं, ये क्या हो गया, पोटासियम सल्फेट बन गया। इतना काम तो हो गया। अब इसका काम क्या था, जो हम एसिडिक KMnO4 यहाँ पे लेके चल रहे हैं, इसका काम है दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाना। और ऑक्सीडाइज कब होगा, जब ये किसी को ऑक्सीजन देगा। तो यहाँ पे तीसरा मॉलिक्यूल क्या डालना पड़ेगा, हमने ऑक्सीजन डालना पड़ेगा। ये चीजें याद है, ऐसे ही आपको याद करनी है, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन भी डाल दिया। अब यहाँ पे क्या डाला है रिएक्शन के अंदर, एसिड डाला है हमने। और अभी अभी बताया आपको कि रिएक्शन के अंदर एसिड डालो या बेस डालो तो वाटर मॉलिक्यूल तो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो जैसे ही हमने एसिड डाला, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन गया, हो गया। अब देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, देखो 2 पोटासियम है, 2 पोटासियम है, सल्फेट है, 1 सल्फेट है, 1 सल्फेट है, हो गया काम खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, इसका काम भी खत्म हो गया। अब क्या बचा है, बस बाकी चीजें खत्म हो गई। आयोडीन 2 थी, आयोडीन 2 थी, मतलब रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस है। अब ऑक्सीडाइज करने के लिए इसने कितनी ऑक्सीजन दी थी, 5 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कितनी आई हैं, यहाँ पे तो 1 ही ऑक्सीजन है। तो हमें पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और फिर काटापीटी कर देनी है और फिर मेन रिएक्शन लिख देनी है। तो करवा दो इसकी मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 10, यहाँ पे 5 लग जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में भी क्या लग जाएगा, 5 लग जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 लग जाएगा, यहाँ पे भी 5 लग जाएगा और यहाँ पे भी 5 लग जाएगा। इसका काम हो गया हमारा खत्म। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, बाकी चीजें एज इट इज लिख देते हैं। तो देखो क्या क्या कटेगा, 5 ऑक्सीजन से तो 5 ऑक्सीजन कट गई और शायद कुछ भी नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है तो एज इट इज लिख देते हैं। देखो किस तरीके से लिखी जाएगी, आप लिखेंगे जो बचा हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड लिख दो। तो लिख देते हैं 2 मोल ऑफ KMnO4 प्लस में 3 मोल ऑफ H2SO4 प्लस में, देखो 3 मोल तो यहाँ पे थे, 5 मोल यहाँ पे थे, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 8 मोल बन जाएंगे। तो ये हो गया 8, ठीक है, ये हमने 8 बना दिया यहाँ पे, ये हो गया इसका काम खत्म। अब यहाँ पे आ जाओ, 10 मोल क्या हैं, पोटासियम आयोडाइड के हैं, तो ये भी लिख दिया प्लस में। और कुछ बचा हुआ है, देखो और कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब नेक्स्ट तरफ आ जाओ, क्या है, देखो 2 मैंगनीज सल्फेट हैं, तो 2 मैंगनीज सल्फेट हो गए प्लस में 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, 5 यहाँ पे हैं, कितने बन गए टोटल, 8 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ये हो गया प्लस में। और कुछ है, देखो K2SO4 1 वहां पे है और 5 यहाँ पे हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये हो गए 6 K2SO4 यानी पोटासियम सल्फेट हो गए। और क्या बचा है, देखो 5 मॉलिक्यूल आयोडीन के बचे हैं, तो ये भी लिख दो 5 मॉलिक्यूल आयोडीन के। तो ये है ओवरऑल रिएक्शन। इस तरीके से आपने ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन याद करनी है और लिखनी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है हमारी एसिडिक KMnO4 वर्सेस पोटासियम नाइट्राइट। तो ये रिएक्शन लिखने से पहले सबसे पहले हमें मेन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो सबसे पहले वही लिख देते हैं। क्या थी मेन रिएक्शन हमारी, पोटासियम परमैंगनेट, इसके साथ में क्या डाल रहे थे हम, H2SO4, और ये क्या बना के दे रहा था हमें, ये बना रहा था मैंगनीज सल्फेट प्लस में, और क्या बना रहा था, वाटर मॉलिक्यूल प्लस में ऑक्सीजन
प्लस में पोटासियम सल्फेट K2SO4। फिर हम क्या कर रहे थे, इस रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे, यहाँ पे 2 लगा रहे थे, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 2 लगा रहे थे, यहाँ पे 3, और 2 और 3 5, तो यहाँ पे हम 5 लगा रहे थे। ये थी हमारी मेन रिएक्शन। अब हमने किसके साथ में रिएक्शन करवानी है, हमने करवानी है पोटासियम नाइट्राइट के साथ में। तो जब हम आयनिक फॉर्म के अंदर ये रिएक्शन लिख रहे थे, अगर आपको याद हो, तो हम क्या कर रहे थे, NO2 नेगेटिव को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, NO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो हमने केवल क्या करना है, इनको आयनिक फॉर्म से हटा के मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम ये नेगेटिव चार्ज हटाएंगे, ये बन जाएगा पोटासियम नाइट्राइट, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हटाएंगे तो ये बन जाएगा पोटासियम नाइट्रेट। सिंपल सी बात है। अब देखो बाकी सारी चीजें तो सेम है, सिर्फ बदलाव कहाँ हो रहा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ये तो पोटासियम परमैंगनेट करवा रहा है, क्योंकि ये क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन ऐड करवा दी जाती है। अब देखो जैसे ही ऑक्सीजन ऐड हुई, ये क्या बन गया, पोटासियम नाइट्राइट से कन्वर्ट हो गया ये पोटासियम नाइट्रेट के अंदर। ये हो गई हमारी, और रिएक्शन भी हमारी क्या है, बैलेंस्ड है। तो ये हमें प्रोवाइड करवा रहा था 5 ऑक्सीजन, और इसने एक्सेप्ट कितने किए, 1 ऑक्सीजन। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। तो करवा दीजिए पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, यहाँ पे भी 5 लग जाएगा, और यहाँ पे भी 5 लग जाएगा। हो गया इसका काम खत्म, ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, तो काटा पीटी कर दीजिए जो काटा पीटी करनी है। देखो इससे तो ये कट गया, और बाकी सारी चीजें क्या है, एज इट इज हैं। तो लिख दीजिए सारी चीजों को एज इट इज। देखो क्या क्या है, 2 मोल ऑफ KMnO4 प्लस में 3 मोल ऑफ H2SO4 प्लस में 5 मोल ऑफ पोटासियम नाइट्राइट KNO2, और कुछ है, और कुछ भी नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या है, 2 मोल ऑफ मैग्नीज सल्फेट MnSO4 प्लस में 3 मोल ऑफ वाटर प्लस में K2SO4, और प्लस में और क्या है, 5 मोल ऑफ पोटासियम नाइट्रेट। तो 5 मोल ऑफ पोटासियम नाइट्रेट। तो ये हो गई हमारी 4th ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 5th ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है हमारी एसिडिक KMnO4 वर्सेस सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Ne2SO4। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन लिखने से पहले हमने पहले मेन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे अपनी मेन रिएक्शन लिख दी है एज इट इज। अब हमने क्या करना है, देखो जब हम आयनिक फॉर्म के अंदर ये रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, सल्फेट लेके चल रहे थे, सोडियम सल्फाइड पे, सॉरी यहाँ पे SO3 आएगा। तो ये हो जाएगा, हम क्या लेके चल रहे थे, सल्फाइड आयन लेके चल रहे थे, यानी SO3 2 नेगेटिव आयन लेके चल रहे थे, और इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, इसको कन्वर्ट कर रहे थे SO4 2 नेगेटिव के अंदर। तो अगर मुझे ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर लिखना है, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, देखो जैसे ही 2 नेगेटिव चार्ज हटाऊंगा, यहाँ पे ये बन जाएगा सोडियम सल्फाइड, और यहाँ पे जैसे ही मैं 2 नेगेटिव चार्ज हटाऊंगा, ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट। हो गया। अब बदलाव कहाँ आ रहा है, बाकी सारी चीजें तो सेम हैं। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये वाली रिएक्शन प्रोवाइड करवाएगी। वहां पे 5 ऑक्सीजन दे रहा है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देगी। रिएक्शन हमारी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे हमें हाइड्रोजन सल्फेट डालने की जरूरत नहीं है। तो ये दे कितने ऑक्सीजन रहा है, 5, एक्सेप्ट कितने कर रहा है, 1। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 लग जाएगा, यहाँ पे 5 लग जाएगा, और यहाँ पे भी 5 लग जाएगा। तो इसका काम तो खत्म हो गया, ये हमने हटा दिया। अब बाकी कर दीजिए इसके अंदर काटा पीटी, तो कर दो। देखो 5 ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन कट जाएंगे, बाकी सारी चीजें सेम हैं, एज इट इज लिख दो। तो लिख देते हैं, देखो क्या बचा, 2 मोल ऑफ KMnO4 प्लस में 3 मोल ऑफ H2SO4 प्लस में 5 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3। नेक्स्ट क्या है, अब उस तरफ चलते हैं। तो उस तरफ क्या बचा है, 2 मोल ऑफ मैग्नीज सल्फेट प्लस में 3 मोल ऑफ वाटर प्लस में K2SO4 प्लस में 5 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, तो 5 मोल ऑफ Na2SO4। तो ये थी हमारी 5th ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन पढ़ते हैं। 6th ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है हमारी एसिडिक KMnO4 वर्सेस हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर H2S गैस, इसके साथ में है। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन से पहले हमने क्या लिखनी पड़ेगी, मेन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे मेन रिएक्शन पहले ही लिख दी है। अब अगर आपको याद है कि जब हम आयनिक फॉर्म के अंदर ये रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो क्या कर रहे थे, H2S हम लेके चल रहे थे उसके अंदर, और H2S को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, देखो सल्फर यहाँ पे कितने चार्ज में प्रेजेंट थी, 2 नेगेटिव के अंदर। फिर हम इसको सल्फर बना रहे थे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। इसके बाद में हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, ये 2 H पॉजिटिव आयन बन के निकल रहे थे,
लेकिन हमने रिएक्शन के शुरुआत में ही बता दिया था कि यहाँ पे आयनिक जैसी कोई भी चीज नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि हम किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन तो फिर ये निकलेगा क्या बनके, ये निकलेगा वाटर बनके। कैसे, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका जो एसिडिक KMnO4 है ये ऑक्सीडाइज करवाएगा रिएक्शन को, तो ऑक्सीडाइज करवाएगा तो ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन तो ये कंपलसरी प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में मिलके क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। बस अब यहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन सल्फेट डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिंपली हमारी रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रही है तो ऐसे ही हम इसे कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमें प्रोवाइड करवा रहा था 5 ऑक्सीजन, इसने एक्सेप्ट कितने करे, 1 ऑक्सीजन। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो करवा दीजिए मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा और यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। बाकी क्या हो गया, इसका काम खत्म हो गया, तो इसे काट देते हैं। देखो ये हमने इसे काट दिया। अब जो चीजें कट रही हैं उन्हें काट दो, बाकी चीजों को एज इट इज लिख दो। देखो 5 ऑक्सीजन से तो 5 ऑक्सीजन कट जाएंगे, और कुछ कट रहा है और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो इन्हें ओवरऑल रिएक्शन की कैटेगरी में डाल देते हैं। देखो कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे पोटासियम परमैंगनेट KMnO4, फिर लिखेंगे आप 3 मोल ऑफ H2SO4 प्लस में फिर आप लिखेंगे 5 मोल ऑफ H2S गैस, ये हो जाएगा। और क्या है, और कुछ भी नहीं है, तो अब हम राइट हैंड साइड चलते हैं। 2 मोल ऑफ मैग्नीज सल्फेट प्लस में 3 मोल ऑफ वाटर, तो ये रहे 5 ये रहे, कितने हो जाएंगे, 8 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो 8 वाटर मॉलिक्यूल प्लस में पोटासियम सल्फेट प्लस में और क्या लिखेंगे, 5 मोल ऑफ सल्फर। तो 5 मोल हमें किसके मिल जाएंगे, सल्फर के मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी 6th ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। अब हम 7th ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन पढ़ते हैं। 7th ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमारी एसिडिक KMnO4 वर्सेस HCl के साथ में। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन लिखने से पहले सबसे पहले हमने मेन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे मेन रिएक्शन लिख दी है। अब क्या था, जब हम HCl की आयनिक फॉर्म के अंदर जब हम रिएक्शन देख रहे थे तो हम क्या लेके चल रहे थे, यहाँ पे 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन लेके चल रहे थे और क्या कर रहे थे, क्लोरीन गैस बाहर निकाल रहे थे। इसी तरीके से कर रहे थे, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। जैसे ही हम इस आयनिक फॉर्म को हटाएंगे ये क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो हमने 2 मोल किसके लेके चलेंगे, HCl के लेके चलेंगे। अब देखो क्लोरीन गैस तो बाहर निकल गई, बचे क्या, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, और यहाँ पे ये अगर ये इसे ऑक्सीडाइज करवाएगा तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, तो ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आ जाती है। अब ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या बन के निकल जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाते हैं, और ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अब ये दे तो हमें 5 ऑक्सीजन रहा था, लेकिन इसने एक्सेप्ट कितने करे, 1 ऑक्सीजन। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो करवा दीजिए 5 से मल्टीप्लाई। ये हमने लिख दी 5 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा, तो ये 10 हो गया। यहाँ पे 5 लग जाएगा, यहाँ पे भी 5 लग जाएगा और यहाँ पे भी 5 लग जाएगा। इसका काम खत्म हो गया, इसे हम काट देते हैं। देखो ये हमने काट दिया। अब हम क्या करते हैं, जो कट रहा है उसे काट देते हैं, बाकी चीजों को एज इट इज लिख देते हैं ओवरऑल रिएक्शन करके। देखो 5 ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन कट गया, बाकी कुछ भी नहीं कटेगा, तो एज इट इज लिख दो। क्या क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 2 मोल ऑफ KMnO4 प्लस में 3 मोल ऑफ H2SO4 प्लस में 10 मोल ऑफ HCl। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अब हम राइट हैंड साइड वाली चीजें लिखते हैं। क्या है, 2 मोल ऑफ मैग्नीज सल्फेट प्लस में 3 मॉलिक्यूल वाटर यहाँ पे हैं, 5 मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, टोटल कितने हो गए, 8 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। तो ये 8 वाटर मॉलिक्यूल हो जाते हैं, प्लस में K2SO4 प्लस में और क्या बचा, 5 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। तो 5 मोल ऑफ क्लोरीन हो जाएगा। ये थी हमारी 7th ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब हम 8th ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। 8th ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसकी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ KMnO4। इसमें केवल हमने क्या याद रखना है, कुछ एक अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, 2 रिएक्शन ही हमारी। पहली रिएक्शन है कि KMnO4 की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। देखो हमने ये आपको पहले भी बताया था कि KMnO4 की हाइड्रोलिसिस अगर हो जाएगी तो पोटासियम परमैंगनेट जिन चीजों से मिलके बना था उन्हीं के अंदर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे किन किन से मिलके बना था, वो पायरोलुसाइट ओर से मिलके बना था, बेस से मिलके बना था और ऑक्सीजन से मिलके बना था। तो इन्हीं के अंदर ये डिकम्पोज हो जाएगा अगर इसकी रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से करवाई जाती है। तो अगर इसको हाइड्रोलिसिस से बचाना है तो हम इसके अंदर क्या ऐड करते थे, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते थे। क्यों ऐड करते थे, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और रिएक्शन के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे हमारी किसके साथ में रिएक्शन करवानी है, KMnO4 की हाइड्रोलिसिस करवानी है, यानी पानी के साथ में आपने रिएक्शन करवानी है। तो करवा दीजिए। देखो
KMnO4 क्या करेगा, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, ये किन किन मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाएगा जिनसे ये मिलके बना था। कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलके बना था, एक तो मैग्नीज डाइऑक्साइड से मिलके बना था, दूसरा और किससे बना था, बेस से मिलके बना था और ऑक्सीजन से मिलके बना था। तो इन्हीं के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाता है। रिएक्शन आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ही रिएक्शन आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसी के रिगार्डिंग कुछ लाइनें लिखी हैं कि KMnO4 हाइड्रोलाइजेज विद वाटर टू गिव ब्राउन कलर। तो ये जो MnO2 होता है ये किस कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। और यहाँ पे इसको हाइड्रोलिसिस से बचाने के लिए जो हमने लाइन लिखी है वो यहाँ पे लिख रखी है कि इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की जो टाइट्रेशन जैसी जो रिएक्शंस होती हैं, वी हैव टू ऐड डाइल्यूट H2SO4। हमने क्या करना पड़ता है, उसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना पड़ता है टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ KMnO4, ताकि पोटासियम पर मैग्नेट को हाइड्रोलिसिस से बचाया जा सके। ये थी हमारी, मतलब मेनली तो हम इसको रिएक्शन ही कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये नहीं है, कुछ रिएक्शंस आ जाती हैं अब हमारी। तो ये थी हमारी 8th रिएक्शन। अब हम लास्ट रिएक्शन देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की लास्ट रिएक्शन है आपकी कि एक्शन ऑफ कोल्ड H2SO4, कि कोल्ड H2SO4 का पोटासियम परमैंगनेट के ऊपर क्या असर पड़ता है। देखो, जब भी पोटासियम परमैंगनेट की कोल्ड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो ये एक अजीब टाइप का ऑयल बना लेता है जिसे हम कोवेलेंट ऑयल बोलते हैं, और जो कि क्या होता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। और जैसे ही उस कोवेलेंट ऑयल को गर्म किया जाता है तो वो हमें पायरोलुसाइट ओर बना के देता है, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड बना के देता है। किस तरीके से इसकी रिएक्शन चलेगी, तो हम रिएक्शन में क्या लिखेंगे कि पोटासियम परमैंगनेट जो है, जैसे ही इसकी रिएक्शन कोल्ड H2SO4 के साथ में करवाई जाएगी, कोल्ड H2SO4 के साथ में जैसे ही इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, ये हमें एक कोवेलेंट ऑयल बना के दे देता है, और जिसका फार्मूला होता है Mn2O7। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोवेलेंट ऑयल, और ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, एक्सप्लोसिव। ये हो गया। अब देखो, ये तो बन चुका है। अब हमने बताया था कि जैसे ही रिएक्शन के अंदर एसिड या बेस डाला जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या बाहर निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये तो निकल गया। और यहाँ पे क्या चीज बाहर निकल सकती है, देखो, हाइड्रोजन निकल गया बाहर वाटर की फॉर्म में, सल्फेट नहीं निकला है और पोटासियम नहीं निकला है, बाकी सारी चीजें निकल चुकी हैं। तो पोटासियम किस फॉर्म में निकलता है, पोटासियम निकलता है पोटासियम सल्फेट की फॉर्म में। तो यहाँ पे और जो साइड प्रोडक्ट निकलेंगे वो निकलेगा K2SO4। ये तो हमारी रिएक्शन हो गई कोल्ड H2SO4 के साथ में। अब जो ये एक्सप्लोसिव नेचर का जो कोवेलेंट ऑयल है, अगर मैं इसे क्या कर दूं, गर्म कर दूं, यानी अगर मैं इसे हीट कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है पायरोलुसाइट ओर के अंदर, यानी MnO2 के अंदर, जिसका नाम होता है पायरोलुसाइट ओर, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्लस में ये हमें कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी दे देता है। तो ये थी हमारी लास्ट रिएक्शन, एक्शन ऑफ कोल्ड H2SO4 की पोटासियम परमैंगनेट के ऊपर कोल्ड H2SO4 का क्या फर्क पड़ता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है इस टॉपिक का, पोटासियम परमैंगनेट का, कि यूजेज ऑफ पोटासियम परमैंगनेट क्या होते हैं। यूजेज में आप बताएंगे, यूजेज ऑफ KMnO4 आप क्या क्या बताएंगे। सबसे पहला आप यूज बताएंगे कि इट इज यूज्ड एज वॉल्यूमेट्रिक रिएजेंट इन लैब्स, कि लैब्स के अंदर ये वॉल्यूमेट्रिक रिएजेंट की तरह यूज किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक रिएजेंट क्या होते हैं, जो हमारी टाइट्रेशन वगैरह नहीं होती, जो ब्यूरेट होती है एक, देखो ब्यूरेट इस तरीके से दिखती है, इस तरीके से, ये इस तरीके की कुछ ब्यूरेट दिखती है। यहाँ पे जो हमारी टाइट्रेशन वगैरह करी जाती हैं तो वहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है एज ए वॉल्यूमेट्रिक रिएजेंट। सेकेंड आप बताएंगे कि इसका इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट में आप कर सकते हैं। तीसरा आप बताएंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमने सारी की सारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। लास्ट आप बताएंगे कि इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग एजेंट में भी किया जाता है। तो ये थे इसके यूजेस, और ये था आपका पूरा कंसेप्ट कि पोटासियम परमैंगनेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती हैं आयनिक फॉर्म के अंदर या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर, और फिर लास्ट में हमने इसकी कुछ रिएक्शंस देख के क्या देख लिए, इसके यूजेस देख लिए। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है। आशा है आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।